नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तमाशा भवन चैनल में फिर से स्वागत है। आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो यूनिट 7 का टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारे हमें कॉम्पोजिशनल फॉर्म्स मतलब कि हमें गायन शैलियाँ या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जितनी भी गायन शैलियाँ हैं हमें वो पढ़ना है। फिर उसके अंदर हमारे सारे मतलब जैसे नॉर्थ उत्तर भारतीय संगीत भी आएगा और कर्नाटक भारतीय संगीत भी आएगा। तो सबसे पहले जो हमने उठाया है वो है प्रबंध। प्रबंध हमने इसलिए उठाया है क्योंकि ये सबसे ही ज़्यादा पुराना मतलब बहुत ही प्राचीन एक एशियंट कॉम्पोजिशनल फॉर्म है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है और ये ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में भी आ चुका था और लोकप्रिय भी हो चुका था। अभी हमारा नेक्स्ट अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रबंध है क्या। तो अगर आपको मैं सरल शब्द में बताऊं तो प्रबंध एक तरीके से एक एशियंट म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन फॉर्म है, मतलब एक प्राचीन गायन शैली है। तो आज के टाइम पे जैसे बंदिशें हैं, ध्रुपद है, ये सब मतलब एक नाम दे दिया गया है। प्राचीन काल में शायद इसका मतलब बंदिशें होती होंगी, बट लेकिन उनका जो नाम था वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रबंध एक नाम जो था वो प्रयोग होने लगा। तो प्रबंध जो है वो एक तरीके से एक प्राचीन गायन शैली ही है। मैंने इधर लिखा भी हुआ है कि ये आज का जैसे बंदिशें हैं वैसे ही प्राचीन काल में प्रबंध प्रचलित थे। अब प्रबंध से आप समझ जाइए कि ये एक तरीके का मतलब एक ऐसी कॉम्पोजिशन है, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन, एशियंट म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन है जिस जो बंधी हुई होती है, मतलब ऐसी कोई संगीतमय रचना जो बंधी हुई होती है। तो प्रबंध वही है, ठीक है। देखिए इधर मैंने लिखा भी है कि वह गेय रचना जिसमें अंगों की भांति सुंदर रूप से बांधा गया हो, अंगों को भांति सुंदर रूप से बांधा गया हो। तो इसका मतलब यही है कि अभी हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि प्रबंध के अंग क्या है। अंग से आप समझ जाइए कि इट्स मोर लाइक कि ताल स्वर ये सब, ठीक है। तो मतलब इन सब से बंधा हुआ एक अगर कोई रचना है, कोई संगीतमय, गेय रचना का मतलब है संगीतमय रचना, अगर ऐसी कोई रचना है तो वो हमारी प्रबंध है। मैंने इसमें लिखा भी है जैसे आज की बंदिश को भी हम प्रबंध ही बोलेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि ये एक निबद्ध गान का एक प्रकार है। निबद्ध गान क्या होता है? निबद्ध गान वही होता है जो वो कॉम्पोजिशंस जो बंधी हुई होती हैं ताल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा प्रबंध हो गया। अभी देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब ऐसा मतलब ये मैंने हेडिंग इससे डाली है, मतलब हम ये थोड़ा देखेंगे कि प्रबंध से पहले क्या था, प्रबंध से पहले क्या चीज़ें प्रचलित थी। तो जैसे भरत काल में प्रबंध शब्द जो था वो अस्तित्व में नहीं आया था, बट ध्रुव गीत प्रचलित था और ध्रुव गीत ही एक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं प्रबंध बन गया होगा। पर भरत काल में प्रबंध का कोई निशान नहीं था। निशान मतलब उस इस शब्द का कोई, प्रबंध शब्द का कोई निशान नहीं था। फिर भरत काल से अब देखिए ध्रुव गीत से भी अगर पहले हम देखें तो क्या होता था, तो वो गाथाएं होती थी, नायक गीत होते थे, तो ये सारी शैलियाँ प्रचलित थी। तो आप ऐसे समझिए कि पहले गाथा नायक गीत शैलियाँ थी, फिर उसके बाद ध्रुव गीत और फिर कहीं ना कहीं उसके बाद प्रबंध जो है वो अस्तित्व में आया होगा। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अच्छा भरत के टाइम पे तो नहीं था, तो फिर प्रबंध को सबसे पहले इसका जो स्वरूप था वो किसने दिया, तो इसका सबसे पहला जो स्वरूप है वो हमें मतंग जी ने दिया था अपने बृहदेशी ग्रंथ में। आपको ये पता होगा कि ये ग्रंथ जो है वो 8वीं शताब्दी या 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में कहीं ना कहीं माना जाता है। तो आप ये समझ जाइए कि 6ठी या 8वीं शताब्दी तक प्रबंध जो है इस शब्द का आगमन मतलब संगीत के क्षेत्र में इस शब्द का आगमन हो चुका था। तो अब देखिए बृहदेशी ग्रंथ में मतंग जी ने इसके पूरे स्वरूप को बताया है, मतलब प्रबंध को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। उन्होंने टोटल 49 प्रबंध दिए थे देसी कैटेगरी में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने देसी कैटेगरी मतलब देसी संगीत में उन्होंने 49 प्रबंध दिए थे और उन्होंने अपनी बुक अपनी किताब में 6th चैप्टर में प्रबंध का वर्णन किया था। अब देखिए 49 प्रबंध के नाम याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट कुछ जैसे मैंने इधर लिखे हैं चतुरंग प्रबंध, मात्रक प्रबंध, हंसपद प्रबंध और ऐसे भी बहुत सारे 49 नेम्स हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। बट इसका नोट्स जो है वो मैंने पूरा एकदम डिटेल में बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम
चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे पूरा स्लाइड में देना इट्स नॉट ईजी। ओके, तो आप समझ गए कि मतंग ने सबसे पहले जिक्र किया था प्रबंध का, मतलब उसके स्वरूप का, इस मतलब शब्द का जो आगमन किया था वो मतंग जी ने किया था। अब देखिए शारंग देव जी ने भी किया था। शारंग देव जी की जो ग्रंथ था मतलब संगीत रत्नाकर, वो 13वीं शताब्दी में था। तो जैसा कि मैंने आपको इधर बताया भी था कि 13वीं शताब्दी तक प्रबंध जो है वो अस्तित्व में आ चुका था। ये मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में प्रबंध के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार में वर्णन किया था, और उन्होंने इसका उल्लेख फोर्थ मतलब चौथे अध्याय में किया था। अब जैसे हमें मतंग जी ने 49 प्रबंध दिए थे, वैसे इन्होंने हमें 75 प्रबंध दिए थे, जिसको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अब देखा जाए तो इन्होंने शारंग देव जी ने और भी बहुत सारी कैटेगरीज रखी थी, पर ये 3 कैटेगरीज थी, जिससे अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे ना तो 75 ही बनेगा। ठीक है, तो पहला था सूड प्रबंध, फिर विप्रकीर्ण प्रबंध, फिर अलिक्रम प्रबंध। अलिक्रम प्रबंध 24 थे, विप्रकीर्ण 36 और सूड प्रबंध जो थे वो 15 थे, जिसमें से सूड प्रबंध के भी 2 प्रकार थे, शुद्ध और सालक। तो 8 शुद्ध थे और 7 सालक थे। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है सूड प्रबंध क्या है, कि सूड प्रबंध में क्या होता था, जैसे पुरानी जितनी बातें होती हैं जो कहीं गई होती हैं बुजुर्गों के द्वारा, वो इस प्रबंध में होता है। विप्रकीर्ण प्रबंध में क्या होता है, पुरानी कोई बातें नहीं होती है, ये एक तरीके से स्वतंत्र होता है। अलिक्रम प्रबंध क्या होता है, ये इन दोनों प्रबंध के बीच का ही एक प्रबंध होता है। ठीक है, और भी इसका डिटेल है, बट उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और उस पर जब ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं जो है कंटेंट शेयर करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी नया पेज है, तो आप प्यार दीजिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई वुड लव दैट। ओके, अब देखिए आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रबंध में, मतलब प्रबंध के अंग। अंग मतलब आप ऐसे ही समझ लो तत्व। ठीक है, तो शारंग देव जी ने बहुत अच्छे से अंग को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने प्रबंध के अंग को मानव के देह के अंगों के समान ही समझा था। समझ रहे हो आप, मतलब हमारा जो बॉडी पार्ट है उसी तरीके से प्रबंध के भी पार्ट हैं। तो कितने पार्ट थे, 6 पार्ट्स थे। पहला स्वर, ये अंग का मतलब ये है कि ये 6 पार्ट का होना ज़रूरी है, तभी कोई एक प्रबंध बन सकता है, या 6 नहीं तो कम से कम 2 या 3 तो होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्वर होगा तो और ये 5 नहीं होंगे, या 5 में से एक भी नहीं होगा तो प्रबंध बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बंधा हुआ है। तो ताल और स्वर का होना ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने ये 6 अंग दिए थे। ठीक है, पहला था स्वर, वही सारे गामा पा। विरुद्ध क्या था, इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक तरीके का पद ही है। पद मतलब देखिए, पद इधर मैंने लिखा है, शब्दों को कहते हैं। विरुद्ध भी एक तरीके का पद है, मतलब शब्द हैं, बट वो ऐसे शब्द हैं जो नायक की स्तुति, मतलब जिनकी वो रचना है या जिनके बारे में वो रचना लिखी है, उनके मतलब उनके गुणगान गाते हैं या उनके कुल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो विरुद्ध वो है। पद मैंने आपको बताया। तेनक मतलब मंगल वाक्यों का प्रयोग, मतलब ओम तत्सत। ठीक है, फिर पाठ है जो ताल के बोलों का उच्चारण, और ताल आपको पता ही है कि संगीत में समय नापन की क्रिया को ताल कहा गया है। प्रबंध के धातु या भाग बोल सकते हो कितने हैं, वो 4 दिए हैं, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापाक और आभोग। उद्ग्राह ध्रुव को शुरू करने से पहले गाया जाता है, मतलब ध्रुव से पहले क्या गाया जाता है, उद्ग्राह। तो ये आपको सीक्वेंस में भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्रुव क्या था, मतलब आज के टाइम का स्थाई की तरह ही है, मतलब उस टाइम पे ध्रुव बोलते थे इसको, और ये इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट धातु है जिसको अचल भाग कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा भाग है जो गीत के अंत तक बार बार गाया जाता है। आप समझ ही सकते हो ना, जैसे स्थाई आज के टाइम पे कितना, मतलब हम अंतरे के बाद भी स्थाई गाते हैं, आलाप के बाद भी स्थाई गाते हैं, तो ये वैसा ही कुछ रहा था। मेला पाक क्या है, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, और आभोग तो आप समझते ही हैं, अंतिम भाग। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबंध की जातियाँ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टोटल 5 दी हुई हैं। अंगों की संख्या के आधार पर प्रबंध भेद, मतलब शारंग देव जी ने क्या किया था, अंगों की संख्या के आधार पर उन्होंने क्या किया था, प्रबंध के भेद बताए थे, जिनको प्रबंध की जातियाँ बोला जाने लगा। पहला है मेदिनी, 6 अंग होते हैं, आनंदिनी 5, दीपनी 4, भांडिनी 3, तारावली 2, मतलब ये अंग है। अब देखिए इसमें एक अंग का कोई जाति नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि सिर्फ एक अंग होने से प्रबंध नहीं होगा, कम से कम 2 अंग होने
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप? तो यही है। तो ये प्रबंध की जातियाँ हैं, ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है धातु संख्या के आधार पर प्रबंध भेद जो शारंग देव जी ने बताए थे। ये चतुर धातु है जिसमें 4 धातुओं का प्रयोग होता है, जैसे ध्रुपद है। जैसे आप देखते हैं ना, ध्रुपद में स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। तो आप मतलब आज का ध्रुपद इस कैटेगरी में जा सकता है। वैसे त्रिधातु जिस प्रबंध में मेलापाक नहीं होता, ठीक है। ऐसे दिव धातु जिसमें उद्ग्राव व ध्रुव अनिवार्य है, मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, वो दिव धातु है। और त्रिधातु में क्या है कि जिस प्रबंध में मेलापाक नहीं होता है, मतलब बाकी 3 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, बट सारा नहीं कवर कर सकते हम। तो ये जो इम्पोर्टेंट लास्ट एग्जाम्स में पूछी गई हैं, मैंने वो निकाली हैं। राग कदम जो है वो प्रबंध के अंदर रखा गया, तो उसको आज के टाइम पे राग मालिका जैसे होता है, वो हमारा पुराना राग कदम बोलते थे। केवाड़ प्रबंध में मतलब आज का त्रिवट। दिवपथक प्रबंध मतलब जैसे दोहा, श्लोक, ये सारी प्रबंध जो हैं उनको पहले दिवपथक प्रबंध बोलते थे। पंचतोलेश्वर प्रबंध मतलब 5 तालु का प्रयोग अंतर आली क्रम प्रबंध, मतलब ये पंचतोलेश्वर प्रबंध जो है वो आली क्रम प्रबंध का ही एक कैटेगरी के अंदर है। तो इसमें क्या है, पंचतोलेश्वर मतलब इसमें 5 तालु का प्रयोग होता है। मात्रक प्रबंध मतलब आकार आदि क्रम से गीत की पंक्तियों के और आरंभ में स्वरों और व्यंजनों का केवल क्रम रहता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, पार्षद देव जी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया मतंग जी ने किया, शारंग देव जी ने किया, वैसे पार्षद देव जी ने भी संगीत समय सार में मतलब अपने ग्रंथ में प्रबंधों का एक प्रकार बताया है जिसका नाम है उभयात्मक, ठीक है। उन्होंने एक उभयात्मक प्रबंध भी बताया है। ऐसे ही जयदेव जी हैं जिन्होंने अपने मतलब उन्होंने 14th सेंचुरी में अपनी अष्टपदियाँ, उनके जो मतलब अष्टपद थे जो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखे थे, वो ही एक तरीके से मध्यकाल में प्रबंध के रूप में कोमलकांत पदावली भी कहे जाते थे। तो आप समझ जाइए कि जैसे पुराने में प्रबंध था, पर धीरे धीरे चलते 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 ना वो ध्रुपद हुआ, धमार हुआ, तो ऐसे ही सारे फॉर्म्स ही हैं। तो प्रबंध देखा जाए तो बहुत पुराना है, बट आज तक कहीं ना कहीं है, बट शायद नाम जो है वो चेंज हो गया है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने बोला, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फिर मैं कंटेंट शेयर करूँगी। एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे आप अपनी क्वायरीज़ जो हैं वो लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए। थैंक यू।